अंतर्राष्ट्रीय शांति की संस्कृति वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर द कल्चर ऑफ पीस, घोषणा पत्र 2000, मैनिफेस्टो 2000। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2000 की शांति की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। संस्कृति से तात्पर्य ये है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, कैसा सोचते हैं, बोलते हैं और आचरण करते हैं। जब हम सब कुछ सकारात्मक मूल्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, तब हमारा जीवन शांति की संस्कृति के अनुकूल है। यूनेस्को ने इस वर्ष को क्रियान्वित करने हेतु घोषणा पत्र 2000 जारी किया, जिसे नोबेल पीस पुरस्कार विजेताओं के एक ग्रुप ने तैयार किया। इस घोषणा पत्र में दैनिक जीवन में पालन करने के लिए 6 प्रतिज्ञाएं बताई गई हैं। पहला, सभी प्राणियों का सम्मान। दूसरा, हिंसा का बहिष्कार। तीसरा, दूसरों के साथ हिस्सा बांटना। चौथा, दूसरों की बात को समझना। पांचवा, पृथ्वी की सुरक्षा। छठा, बंधुत्व भाव का पुनः संचार। इन धारणाओं के समर्थन में यूनेस्को ने घोषणा पत्र 2000 पर सारे विश्व में 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसे इकोसॉक तथा यूनिसेफ में कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। ब्रह्मा कुमारीज ने मैनिफेस्टो 2000 के प्रचार प्रसार हेतु यूनेस्को से एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। यूनेस्को ने ब्रह्मा कुमारीज को घोषणा पत्र 2000 का संदेश वाहक, मैसेंजर फॉर मैनिफेस्टो 2000 घोषित किया। आपको जानकर हर्ष होगा कि ब्रह्मा कुमारीज के 3500 सेवा केंद्रों से संबंधित 4000 ब्रह्मा कुमार कुमारी कार्यकर्ताओं ने 28 नवंबर तक 3.5 करोड़ हस्ताक्षर घोषणा पत्र 2000 पर प्राप्त करके एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस अभियान का लक्ष्य केवल हस्ताक्षर एकत्र करना मात्र नहीं था। हर एक व्यक्ति पर लगभग 10 मिनट एवं एक ग्रुप पर 15 मिनट लगाकर उन्हें पूरी तरह समझाने के बाद ही हस्ताक्षर लिए जाते थे। जन साधारण से संपर्क हेतु घोषणा पत्र 2000 में निहित 6 मूल्यों पर चित्र प्रदर्शनियां तैयार की गईं, जिन्हें रेलवे स्टेशंस पर दिखाया गया। साथ ही बस स्टॉप्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स, धार्मिक स्थलों पर भी कैंप लगाकर हस्ताक्षर एकत्र किए गए। ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों तथा पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में शांति गोष्ठियां आयोजित की गईं। हमारे कार्यकर्ता बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, कोर्ट्स, प्रिजन्स, क्लब्स में गए तथा द्वार द्वार पर जाकर भी उन्होंने घोषणा पत्र का समर्थन प्राप्त किया। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे तन मन सेवा। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। जब हम अपने कर्म नैतिक मूल्यों के आधार पर करते हैं, तभी हमारी जीवन शांति की संस्कृति के अनुकूल होती है। यूनेस्को के घोषणा पत्र 2000 में जिन मानवीय मूल्यों का उल्लेख है, वे जीवन में पालना के लिए परम आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का उद्देश्य भी समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना करने का। इस कार्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा सरकार का सहयोगी है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा मान्यता प्रदान करना
अपने देशवासियों को शांति की संस्कृति अपनाने में प्रोत्साहित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम We must revive value education, which was a part of every educational system worldwide in the olden days. I am glad that the Brahma Kumaris have been able to obtain about 30 million or 35 million signatures on UNESCO's Culture of Peace Manifesto. This, I believe, is the highest number of signatures connected by any single organization around the world. This is highly credible. They have brought good name to themselves as also for their country. I particularly compliment the efforts of their chief, Dadi Prakash Mani. She has made the Brahma Kumaris and their Mount Abu headquarters into a global center for peace and moral rearmament. I am happy to follow the lead of so many Indians and sign the manifesto today. Thank you. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Most of you have seen the Manifesto 2000 launched at the beginning of the International Year for the Culture of Peace, and many of you have probably signed it. It was drafted by a group of Nobel Peace Prize laureates, and it contained the pledge to respect all life, reject violence, share with others, listen to understand, preserve the planet, and rediscover solidarity. The goal was to collect 100 million signatures worldwide. Brahma Kumaris was designated by UNESCO as the messenger for Manifesto 2000 in India. It was yet another expression of the United Nations appreciation of the Brahma Kumaris' strong support of the ideals and goals of the United Nations in its endeavor to achieve world peace. Speaking at Brahma Kumaris' event on 11th April 2000, just after they were appointed as messengers for peace, I said, through your network and your contacts, I'm sure your organization will be able to interest many persons in India to sign this manifesto and sensitize them to issues of peace leading to a more widespread culture of peace. I could not have imagined at that time that Brahma Kumaris will, by September of this year, inspire 35 million people, mostly in India but abroad as well, to sign the manifesto pledge. It is an outstanding achievement by any measure. And here we are, UNESCO and the United Nations, jointly paying tribute to Brahma Kumaris for their great contribution to the realization of the goals of the International Year for the Culture of Peace.
on behalf of the United Nations, please accept our warm thanks and congratulations with the hope that your activities will play an equally important role through the coming International Decade for a Culture of Peace and Nonviolence for the Children of the World. Thank you. The point that I want to make today is not only because of the collection of this paper signed by many people, but what is important, the underlying spirit of the manifesto is to promote peace among all of us. In view of the facts of the increasing tensions, increasing conflicts between the regions, between the countries, between the groups, ethnics, religions, and individual. So to make the story short, for UNESCO in India, we have been trying to promote this not only under the umbrella of culture, but the most important one is under the umbrella of education. So there are 6 pillars in this manifesto, not to be memorized, but to be understood by all of us, by the young generations, the future generation. And these pillars I would like to read, allow me, one by one, just to remember. One is respect all life. Number 2, reject violence. Number 3, share with others. 4, listen to understand. 5, preserve the planet. And 6, rediscover solidarity. So I'm very happy to inform you that my colleagues at the National Council for Education, Research and Training in the Ministry of Education and other countries in our region of South Asia are now reviewing their curriculum, not only to include value education, but to strengthen value education, democracy, human rights, tolerance, and solidarity. So this is the biggest challenge of the 21st century, whether this curriculum can be delivered properly by the teachers under the present system, under the present textbooks and curriculum, and under the present financial support to education. So this challenge is a challenge to us, to all of us. So I'm hoping that through this kind of activities, forum and discussion, we can further promote culture of peace in our regions, in particular in India. तो हमें ये हर्ष हुआ जबकि ये साल में ये शांति की संस्कृति सारे मानव मात्र के बीच होनी चाहिए, उसके संबंध में कार्य शुरू हुआ। बल विदेश में भी चलते पर हम आप सबको अपने भारत देश के अंदर इसकी जो अपने 5000 सेवा केंद्र है उस संबंध से हमारे अनेक भाई बहनों ने हर गांव-गांव में, शहर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चाहे बहनों के संस्थाएं हो, चाहे भाइयों की, चाहे जेलों में, चाहे अनेक कार्य में रूबरू जाकर के उनको ये समझाना कि मानव का धर्म है सच्ची शांति रखना, और शांति तब आएगी जब आध्यात्मिकता की हर आत्मा में क्रांति आएगी। सच्ची हिंसा से मुक्त होना है तो वास्तव में चाहिए हर आत्मा के लिए शुभ भावना, सद्भावना। जब शुभ भावना, सद्भावना होती तभी एक दूसरे के प्रति सम्मान होता।
देखा जाता हर एक चाहता है मुझे सम्मान मिले, पर मैं उनसे पूछती तू कितने दूसरों को सम्मान करते। सम्मान मांगा जाता पर सम्मान दिया भी जाता। सम्मान मिलता है जब पहले देना होता है। The Brahma Kumaris, an international NGO in consultative status with ECOSOC and UNICEF, entered into partnership with UNESCO and were designated the messenger for Manifesto 2000. Through a task force of some 4,000 volunteers drawn from its 3,500 branches all over India, the organization has collected over 35 million signatures up to 28th of November 2000 in India, which is a world record. To execute this nationwide project, Raj Yogini Dadi Prakashmani, Chief of Brahma Kumaris, convened a meeting of our regional directors in March 2000, highlighting that all the 6 values of the Manifesto 2000 were included in the core human values promoted by the Brahma Kumaris. Dadiji inspired the participants to work wholeheartedly for the project. A target of 40 million signatures was fixed. Actual collection of signatures comes to about 90% of the target. Still, we are 10% behind. All India launching of Manifesto 2000 by the Brahma Kumaris was done at FICCI Auditorium in New Delhi on 11th April 2000. This was followed by state-level launchings in 25 major cities of India. Letters of support for approaching educational and other organizations were obtained from UNESCO India, Ministry of Human Resource Development, Government of India, and various departments of state governments. To reach the grassroots level, exhibitions of the 6 values given in the manifesto were prepared and exhibited at different places, including railway stations. Booths were set up at bus stops, hospitals, public parks, and religious places. The focus of the signatures collection campaign was on explaining the values of Manifesto 2000 to the people to create awareness about the culture of peace. Around 10 minutes per person and 15 minutes per group were spent for doing so before obtaining the signatures. Shabana ji, I would also request you to kindly speak at least for 1 minute about the manifesto, and she's going to sign, the number 35,000,001. This particular number was kept empty. 35 million. We would like to hear from Sister Shabana. Practice active non-violence, rejecting violence in all its forms, physical, sexual, psychological, economical, and social, in particular towards the most deprived and vulnerable, such as children and adolescents. I'm sure all of us understand the full significance of what this actually means. When one puts one's signature, one makes a commitment. It is not merely a symbolic gesture. So one has to look at the pledges really carefully and understand that it is a commitment that one is making, a commitment that you say, I pledge in my daily life, in my family, my work, my community, my country, and
my region. It's an extremely important pledge, and I think it's really remarkable that we have managed to collect so many signatures here. It is also interesting that the 3 states from which maximum number of signatures were collected are Gujarat, where we hear the maximum cases of communal violence at the moment. So we hope that this means that there is going to be a change of heart in Gujarat. I am proud to say that Maharashtra is included and also Karnataka. It is the first time in the history of the United Nations, as far as I know, that the United Nations has called for a global movement. A global movement not only of the United Nations and of its member states, but of the entire civil society. That means a movement involving the common people. That means going to railroad stations. That means involving film actresses. That means involving people who can only use their thumb to say they understand and they make the commitment. And we are seeing that that is being done here. The common people are being engaged in a movement to change our culture. Well, this is very special here today, but I also come to tell you that this is happening everywhere in the world. Well, Sister Asha has said that the work has to continue, and we have only made the beginning, because this task is so great. And I'm happy to report to you that either today or tomorrow there will be a formal adoption in New York of a resolution which will ask UNESCO to take the responsibility for 10 more years of a culture of peace and nonviolence, the International Decade for a Culture of Peace and Nonviolence. First of all, we are committed that, and this has already been expressed, that the principles of the manifesto shall now be integrated into educational systems, into formal educational systems, and into informal education. Second, we're going to work very hard to try to convince the mass media that the people want to know what is happening for a culture of peace and nonviolence. That for them is even more important than knowing about the latest war. And we're going to continue to provide the tools for this global movement for a culture of peace. In that regard, I will just tell you one detail, but I think it's going to be an important detail, and that is all of the information that has happened now is on the internet, and you may find it any day updated immediately. तो ये हमारा कार्य कोई पूरा नहीं हुआ, ये सिग्नेचर तो थोड़ी करा सके जितना समय मिला, लेकिन हम सबका यही लक्ष्य है कि हम सब मिल करके एक मैं तो ये कहूँगी कि आप जितने भी आए हैं वो भी हमारे साथ मिलके चलो साइन नहीं कराओ, लेकिन ये तो सुनाओ कि हम लोगों को क्या बनना है, क्या करना है। अगर ये साइन आपने मस्तक में किसके करा दी तो मैं समझती हूँ भारत वालों को बहुत बहुत परमात्मा द्वारा थैंक्स मिलेंगी। इसीलिए हम पेरिस वाले भाई को तो थैंक्स दे रहे हैं, इतने दूर से ले आए हैं पत्र, और यूएन वालों को भी थैंक्स देते हैं, लेकिन आप सबको भी भविष्य के लिए भी थैंक्स देते हैं। तो आप भी अभी बाकी जो समय पर है आगे भी तो करा सकते हैं ना, तो इसीलिए इन्होंने कहा 10 वर्ष में हम करेंगे, तो हम जितने भी आए हैं उतने भी साथी बन जाएंगे। तो हमारे बापू गांधी जी की इच्छा हम बच्चे भारतवासी जरूर पूर्ण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम
सुख कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति तो मुझे खुशी है कि आप जो भी आज यहाँ आए हैं वो शांति प्रिय आत्माएं हैं। शांति चाहते हैं तब शांति प्रिय प्रोग्राम में भी आप पहुँचे हैं। और देखा जाता है कि आज के समय में शांति चाहते सब है, शांति प्रिय सबको लगती है, लेकिन हमने देखा है कि शांति प्रिय लगती है लेकिन मेजॉरिटी कहती है कि शांति होना आज के समय में थोड़ा मुश्किल लगता है। चाहना है शांति हो लेकिन लगता मुश्किल है। क्यों मुश्किल लगता है? उसका कारण है कि शांति दाता जो परम पिता परमात्मा है उसके हम बच्चे हैं। परमात्मा को सदा कहते हैं हे शांति देवा शांति दो। देवताओं को भी शांति देवा कहते हैं। लेकिन परमात्मा पिता के बच्चे, शांति के सागर के बच्चे, और क्या कहते हैं कि शांति बड़ी मुश्किल है। क्योंकि शांति तो हमारे परम पिता परमात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा पिता का वर्षा है ही क्या? सुख शांति आनंद प्रेम, यही तो परमात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं समझती हूँ कि मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि परमात्मा पिता जिसका वर्षा है शांति, उसको थोड़ा सा पहचानना और उससे थोड़ा मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना जो है उसमें कुछ मिसिंग है। अगर परमात्म शक्ति के आधार से हम देखें तो परमात्म शक्ति के आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। असंभव भी संभव हो सकती है, लेकिन ये तो हमारे जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं तो आपको यही स्वागत करते हुए कहूँगी कि आप भी अपने जीवन में सदा काल के लिए, अलप काल के लिए नहीं, अलप काल के लिए तो बहुत साधन है जिससे शांति मिलती है, लेकिन सदा काल के लिए जो शांति मन की चाहिए वो मैं समझती हूँ। तो आप थोड़ा सा समय भी निकाल के अगर मेडिटेशन करेंगे तो ज़रूर आप अपने पिता परमात्मा के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए आगे के लिए भी हम आपको आज के साथ निमंत्रण दे रहे हैं। ओम शांति। शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं सत्यं शिवं अतिसुन्दरं सत्यं शिवम् अतिसुन्दरं निर्मलहृदय कालीजिये अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं
शतस्वागतम् शुभ स्वागतम् शतस्वागतम्। अब मैं आपके सम्मुख आप सबके सहयोग से जो कार्य संपन्न हुआ उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूं। हिंदी में ये रिपोर्ट होगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति की संस्कृति वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर द कल्चर ऑफ पीस, घोषणा पत्र 2000, मैनिफेस्टो 2000। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2000 की शांति की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। संस्कृति से तात्पर्य ये है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, कैसा सोचते हैं, बोलते हैं और आचरण करते हैं। जब हम सब कुछ सकारात्मक मूल्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, तब हमारा जीवन शांति की संस्कृति के अनुकूल है। यूनेस्को ने इस वर्ष को क्रियान्वित करने हेतु घोषणा पत्र 2000 जारी किया, जिसे नोबेल पीस पुरस्कार विजेताओं के एक ग्रुप ने तैयार किया। इस घोषणा पत्र में दैनिक जीवन में पालन करने के लिए 6 प्रतिज्ञाएं बताई गई हैं। पहला, सभी प्राणियों का सम्मान। दूसरा, हिंसा का बहिष्कार। तीसरा, दूसरों के साथ हिस्सा बांटना। चौथा, दूसरों की बात को समझना। पांचवा, पृथ्वी की सुरक्षा। छठा, बंधुत्व भाव का पुनः संचार। इन धारणाओं के समर्थन में यूनेस्को ने घोषणा पत्र 2000 पर सारे विश्व में 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसे इकोसॉक तथा यूनिसेफ में कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। ब्रह्मा कुमारीज ने मैनिफेस्टो 2000 के प्रचार प्रसार हेतु यूनेस्को से एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। यूनेस्को ने ब्रह्मा कुमारीज को घोषणा पत्र 2000 का संदेश वाहक, मैसेंजर फॉर मैनिफेस्टो 2000 घोषित किया। आपको जानकर हर्ष होगा कि ब्रह्मा कुमारीज के 3500 सेवा केंद्रों से संबंधित 4000 ब्रह्मा कुमार कुमारी कार्यकर्ताओं ने 28 नवंबर तक 3.5 करोड़ हस्ताक्षर घोषणा पत्र 2000 पर प्राप्त करके एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस कार्य को 150 देशों में 171 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया है, जिनमें केवल भारत में ही ब्रह्मा कुमारीज ने 3.5 करोड़ की संख्या में हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, जो सर्वाधिक हैं। ब्रह्मा कुमारीज ने अखिल भारतीय स्तर पर घोषणा पत्र 2000 का उद्घाटन 11 अप्रैल 2000 को फिक्की ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया था। तदुपरांत राज्य स्तर पर 25 विभिन्न बड़े नगरों में उद्घाटन समारोह रखे गए। शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं में इस कार्य के लिए यूनेस्को तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं राज्यों के विभिन्न विभागों एवं मिसेस सोनिया गांधी आदि से विशेष पत्र लिखवाए गए। इस अभियान का लक्ष्य केवल हस्ताक्षर एकत्र करना मात्र नहीं था, बल्कि शांति की संस्कृति के विषय में जागृति पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। घोषणा पत्र की 4 करोड़ प्रतियां 11 विभिन्न भाषाओं में छपवाई गईं। ग्रुप हस्ताक्षर लेने के लिए बड़े-बड़े फॉर्म्स छपवाए गए।
सभी हस्ताक्षर फॉर्म्स ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर सुरक्षित हैं। साप्ताहिक रिपोर्ट्स के आधार पर बीकेएस के IYCP नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस नई दिल्ली में कुल विवरण एवं संख्या एकत्रित होती रही है। देश की अनेक राष्ट्र प्रख्यात विभूतियों ने घोषणा पत्र 2000 पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें गृह मंत्री श्री LK आडवाणी, वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, मिसेस सोनिया गांधी, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तथा अनेक अन्य विभूतियां शामिल हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों तथा पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में शांति गोष्ठियां आयोजित की गईं। हमारे कार्यकर्ता बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, कोर्ट्स, प्रिजन्स, क्लब्स में गए तथा द्वार द्वार पर जाकर भी उन्होंने घोषणा पत्र का समर्थन प्राप्त किया। यूनेस्को से विशेष अनुमति अनपढ़ लोगों से, जिन्हें शिक्षा ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, अनपढ़ लोगों से अंगूठा छाप लगवाने की ली गई थी। ऐसे अंगूठा छापों की संख्या कुल संख्या का लगभग केवल 1% है। कई लोगों ने हमारे वॉलंटियर्स से पूछा, कई प्रकार की इंटरेस्टिंग बातें एनकाउंटर करनी पड़ी। उनमें से एक आपको केवल बता रही हूं कि यूनेस्को से प्रत्येक हस्ताक्षर करवाने का कितना पैसा आपको मिलता है। आपको क्या पड़ी है कि आप यूएन का काम कर रहे हैं, जरूर आपको कुछ मिलता होगा, उसमें से 10 रुपए हमें भी दीजिए, तब हम साइन करेंगे, आदि आदि। ये कार्य हम लोग जवाब देते थे कि ये कार्य हम समाज सेवा के रूप में निःशुल्क करते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता था। शांति हम सबको प्रिय है। संग्रहित आंकड़ों से पता लगा कि घोषणा पत्र का प्रथम मूल्य सभी प्राणियों का सम्मान सर्वाधिक मान्य रहा तथा छठे मूल्य बंधुत्व भाव का पुनः संचार को सबसे कम समर्थन मिला। समय नहीं है, अन्यथा इन सब की इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। हस्ताक्षरकर्ताओं में ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों की संख्या अधिक 57% तथा महिलाओं की कम 43% रही। उसका भी कारण है, आयु के हिसाब से कुल संख्या के 58% हस्ताक्षरकर्ता 12 से 25 वर्ष की आयु के थे, 22% 26 से 40 वर्ष की आयु के, 16% 40 वर्ष से ऊपर की आयु के थे। केवल 4% 12 वर्ष से कम आयु के रहे। जिन 3 राज्यों में सर्वाधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं, हम उनके लिए करतल ध्वनि करेंगे। उन राज्यों के लिए वे हैं, नंबर 1 गुजरात, इन्होंने 74,71,584 सिग्नेचर्स कलेक्ट किए। नेक्स्ट महाराष्ट्र 46,19,826 तथा कर्नाटका 42,88,660। अंत में हमें मानना होगा ये कार्य चलता रहना चाहिए। जब तक शांति की संस्कृति प्राणियों के जीवन का अंग न बन जाए तथा विश्व में स्थायी शांति सही मायने में स्थापित न हो जाए, हम विश्राम नहीं लेंगे। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। उस प्यारे परमपिता परमात्मा शिव
का भी चित्र आप सबके सामने इस ओर रखा हुआ है। तो अब हम ये इसकी लाइट ऑन करेंगे। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी एवं दादी हृदय मोहिनी जी से मेरा निवेदन है कि आप शिव बाबा के चित्र के समीप जाकर उस लाइट को ऑन करेंगे। ज्योति बिंदु ही लाएगा जग में नया सवेरा, सवेरा जग में नया सवेरा, सवेरा जग में नया सवेरा। भारत में 3 प्रांतों में सबसे अधिक ये मैनिफेस्टो 2000 के सिग्नेचर कलेक्ट किए गए। शिव को जानो तुम पहचानो, ज्योति बिंदु का ज्ञान है, ज्योति बिंदु का ज्ञान है, उसमें लगाना ध्यान है, उसमें लगाना ध्यान है। ज्योति बिंदु ही लाएगा जग में नया सवेरा, सवेरा जग में नया सवेरा, सवेरा जग में नया सवेरा। So I invite you to join with the United Nations, to join with UNESCO, and to join with our partner, the Brahma Kumaris, so that this movement will come from the people and send a powerful message to all the politicians and all the governments in all the world that we must live by a culture of peace. To the Brahma Kumaris, which says the following: I should like to convey my own and UNESCO's deepest appreciation for the efforts made by your organization, the Brahma Kumaris World Spiritual University, towards the promotion of a culture of peace and nonviolence through the collection in India of over 30 million signatures for the Manifesto 2000. This letter was written some time ago, now it's 35 million. This activity carried out by the Brahma Kumaris in the different states of India, covering a large spectrum of the population, will certainly go a long way to popularizing the concepts underlying a culture of peace. Concepts launched during this International Year for the Culture of Peace and being continued during the International Decade for a Culture of Peace and Nonviolence for the Children of the World, 2001 to 2010. I wish your organization all the best in your continuing efforts to promote this initiative as proposed by UNESCO among the peoples of the world in the years to come. Thank you, Brother David Adams, for short and sweet message. It did not consist of mere signing of the manifesto. It included the explanation by those who sought the signature of people they approached. The explanations of what peace means and how these pledges contained in the manifesto, respect all life, reject violence, share with others, listen to understand, preserve the planet, rediscover solidarity, relate to the cause of world peace. This means that millions of people in India were actually educated in the value of peace as it emanates from the decisions of UNESCO and the United Nations. But luckily, the concept and value of peace is not new, is not novel
to the country of India. The concept of peace and the concept of non-violence, or ahimsa, is as old as Indian culture and civilization itself. And that is why we in the United Nations always find such strong resonance on the part of people of India whenever we speak of peace and whenever we offer our thoughts on the value of peace. I wish to thank Brahma Kumaris for this unique contribution, and I wish, same as the speakers preceding me, express the hope that Brahma Kumaris will give its full contribution during the forthcoming decade of the culture for peace, which indeed will give us even more chance in the sense of the time to try to eradicate violence from the face of the earth and make the peace prevail, where only in such situation all those ideals that the United Nations stands for will be realized. Thank you very much. कुछ बच्चे एक सद्भावना गीत पर अपना नृत्य रखेंगे। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार।
आग्रह है कि मैं भी अपने अनुभवों का कुछ थोड़ा सा जिक्र करूं। आज जो आयोजन किया गया और जो कार्य बहनों और भाइयों ने, ब्रह्म कुमारों ने, इस विद्यालय से जुड़े हुए लोगों ने गांव-गांव में जाकर, शहरों में जाकर दिल से, मन से जिस कार्य को किया है सिग्नेचर कराने का, वो केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं थी सिग्नेचर कराने की, बल्कि उनको जाकर के प्रेरणा देना और उनका जाना ही प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। उनकी अपनी लाइफ इज ए मैसेज बाय इटसेल्फ। उनका जीवन ही एक प्रेरणादायक है। जब कभी ईश्वरीय विद्यालय में जाने का माउंट अबू में मौका मिला, उस समय भी यही अनुभूति हुई कि जो वातावरण वहां दादियों के प्रेजेंस में और उन सब बहनों की, भाइयों की हिम्मत से बनता है, वो अपने आप में एक यूनिक है। जहां ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ईश्वरी महाविद्यालय एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं मालूम, जितनी मेरी जानकारी है दुनिया में कोई एक ऐसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसको सिर्फ बहनें चलाती हों, जिसका सारा कार्यक्रम बहनों से होता हो। और फिर वो जब जाएंगी, यहां तक कि बहनें और भाई गांव तक गए, ऐसे लोगों के पास भी गए जो अनपढ़ थे, उनको समझाया होगा कि किस लिए वो आए हैं, क्या वो चाहते हैं, इस विश्व में एक शांति हो, उसके लिए एक अभियान लिया है, उन्होंने कोई कमिटमेंट की है। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां यूनिक इस तरह से है कि एक एनजीओ होते हुए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हुए यूएनओ से संबद्ध है, यूएनओ से रिकॉग्नाइज्ड है। तो उन्होंने ये बहुत सराहनीय कार्य किया। Respected Rajyogini, Dadi Prakashmani ji, who is the patron saint of the Brahmakumari movement, not only in India, in the entire world. Mr. David Adams, Program Officer of the International Year for Culture of Peace from the UNESCO, the Director of UN Information Center, the Regional Director of the UNESCO, my esteemed friend, the Minister, the I.D. Swami, Brahmakumaris and friends. I am here to first offer our appreciation to David Adams for taking the trouble to come over to our meeting here today from Paris, just for the purpose of felicitating the Brahmakumaris on their extraordinary performance of collecting 3.5 crores of signatures for the message. I would like David Adams to convey to the UNESCO our deep appreciation of this gesture. It is the spiritual upbringing, instilling of the culture of spiritual life that has made man advance towards a better and higher state of life. And what the Brahmakumaris are doing is to kindle that spirit of spirituality in the man so that he may go further. It is through UNESCO's partnership with organizations such as the Brahmakumaris, through dialogue, diversity,
and complementary action that the endeavor of peace building can be strengthened. Let us continue to work together to pool our resources in different fields so that we may leave behind a world for our children to inherit. Ladies and gentlemen, allow me now to congratulate and conclude by congratulating the Brahmakumaris once again for their tremendous effort in promoting peace and wishing them success in all their endeavors. Thank you. I would like to thank Brother David Adams for coming all the way from Paris, UNESCO office, to acknowledge the effort of Brahma Kumaris and to encourage us. I thank Star Civic. He has always been cooperative with us and he has brought United Nations just close at door in India to the Brahma Kumaris. Mr. Pereira has already left. He has agreed for future cooperation between Brahma Kumaris and UNESCO. Shri I.D. Swami, by his own clean personal life and giving importance of values as a politician, is an example before us, and we thank him very much for still finding time out of his engagements to come here and be with us. Honorable Shri R. Venkatraman, he is a model of Indian lifestyle, a living example which all of us should follow, which will do grace to the country and to us. Dadi Hirda Mohini ji, she has told us that meditation is the way to peace. And I have no words to say about our respected Dadi Prakash Mani ji. करेगा बाबा तेरे शिवा हम बच्चों को प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना कौन करेगा बाबा तेरे सिवा कौन करेगा बाबा तेरे सिवा हम बच्चों को प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना स्वर्णिम युग को लाए
की आज्ञा है, हर प्राणी का सम्मान करें, नहीं किसी का अपमान करें। हम सबकी यह प्रतिज्ञा है, प्यारे प्रभु की आज्ञा है, हर प्राणी का सम्मान करें, नहीं किसी का अपमान करें। हिंसा को छोड़ो, जगा दो ये जागृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति। प्रशंसा सद्गुण की, हम शांत रहे और कम बोले। आओ सबकी सुनना सीखे, संबंधों में मिश्री बोले, करे प्रशंसा सद्गुण की, हम शांत रहे और कम बोले। फूलों सा मुस्काना सीखे, कहती क्या प्रकृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति। जगाना है, बंधुत्व भाव को लाना है, हम शांत स्वरूप आत्मा है, शांति का पाठ पढ़ाना है। सब में सहयोग जगाना है, बंधुत्व भाव को लाना है, हम शांत स्वरूप आत्मा है, शांति का पाठ पढ़ाना है। सृष्टि की काया कल्प करें, संकल्प ले ये सभी, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति, शांति की संस्कृति, शांति की